जनाब, आज हम बात कर रहे हैं एक मशहूर सेलिब्रिटी सबा कमर की। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। तो जनाब, आज हम बात करेंगे एक बर्थडे पार्टी की। और ये बर्थडे पार्टी है हमारी अपनी बड़ी फेवरेट सेलिब्रिटी सबा कमर की। सबा कमर की बर्थडे पार्टी पिछले दिनों सेलिब्रिटी हुई, लेकिन क्या अब हम सरे राह चलते चलते कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जनाब, हुआ कुछ ये है कि ये कहने को तो एक बर्थडे पार्टी थी, लेकिन ये बन गई टॉक ऑफ द टाउन। हुआ कुछ ये कि सबा कमर की जो बर्थडे पार्टी जो पिछले दिनों सेलिब्रेट हुई कराची में, उसमें आपको पता है कि हमारे अब पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह से पार्टीज सेलिब्रेटेड होती हैं, किस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। और शायद अब हमारा मीडिया काफ़ी बोल्ड हो गया है, और यही वजह है, इसी बोल्डनेस की वजह से हमने बड़े कामयाबी के साथ इंडियन मीडिया को किक आउट किया है, जो पिछले 3 दहाइयों से हमारे ऊपर काबिज था। तो जनाब, आपने देखा कि जी सबा कमर की बर्थडे पार्टी बड़ी हलचल और बड़ी हैपनिंग के साथ सेलिब्रेट हुई। सबा कमर ने काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग की थी, और बट शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इनकी बर्थडे पार्टी में आयमा बेग भी थी और बिलाल सईद भी थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया और बड़ा हंगामा, उछल कूद हुई, डांस हुआ। लेकिन जब ये वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट हुई, तो फिर इसके बाद कुछ लोग मैदान में उतर आए। और सबसे पहले एक मीडिया क्रिटिक डॉक्टर एजाज वारिस मैदान में कूदे, और उन्होंने जो है ठीक ठाक अंदाज से जो है रोस्ट कर दी सबा कमर की बर्थडे पार्टी। जहां पर चिकन रोस्ट सर्व हो रहे थे, उस पूरी बर्थडे पार्टी को डॉक्टर एजाज वारिस ने रोस्ट कर दिया। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कभी भी कहीं भी उनके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। मैं भी समा कमर की बर्थडे की वीडियोस देख रहा था। आधे अंग्रेज तो हम बन ही गए हैं, वैसे भी देख ही रहे हैं आप लोग। नंगी दरंगी लड़कियां, जरा आयमा बेग का ड्रेस चेक किया आपने, पीछे से पूरी बैकलेस है वो। फिर आप लोग कहते हैं कि हम इनकी पर्सनल बातें क्यों प्राइवेसी पे इन्वेट करते हैं। क्यों ना करें भैया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो। और सबा कमर को ऐसी बर्थडे मनानी चाहिए जो कि डिसेंट बर्थडे हो। आप एग्जाम्पल्स हो, पमाल, केस नंबर 9 और मोहम्मद जैसे ड्रामे करके आप एक आइडियल बन चुकी हैं। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। डांस पार्टियाँ चल रही हैं अंधेरों में, फजूल ड्रेसेस और गोल गपाड़ा, ऐसी बर्थडेज नहीं होती। सॉरी टू से, यू शुड सेट एन एग्जाम्पल जिसमें डिसेंसी हो, जिसमें मॉरलिटी हो, कुछ लोगों को दिखाएं। आप लोग एक्ट्रेसेस हैं, लीड एक्ट्रेसेस कर रही हैं आप काम, आप लोगों को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। डॉक्टर एजाज वारिस के इस कमेंट के बाद मशहूर एक्ट्रेस, मशहूर अदाकारा हिरा खान, उन्होंने इनकी जो है जो स्टोरी है इसको शेयर किया अपने कमेंट्स के साथ।
और उसमें उन्होंने डॉक्टर एजाज वारिस को पप्पो कह दिया और ये भी कहा कि जी कोई इन पप्पो से माइक ले ले, जिसके बाद एक और नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग डॉक्टर एजाज वारिस के साथ हो गए तो कुछ लोग हिरा खान के साथ हो गए। तो हिरा खान ने क्या स्टेटमेंट कही, तो चलें सबसे पहले तो उस पर नज़र डालते हैं। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा बोला। उन्होंने कहा कि जी सेलिब्रिटीज़ की जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज़ की अपनी पर्सनल लाइफ भी है और किस हद तक उनको डिस्कस किया जाए, किस हद तक ना डिस्कस किया जाए, इस बात का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर एजाज वारिस ने सारे बैरियर्स तोड़ दिए अकॉर्डिंग टू हिरा खान। यार कोई इन पप्पों का माइक ले ले प्लीज। आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते। हर किसी का क्राफ्ट और पर्सनल लाइफ अलग होती है। बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, सांस कैसे लेनी है, शायद इन अब्बू से कंसल्ट करके ही डिसाइड कर लें। जनाब हिरा खान के इस बयान के बाद डॉक्टर एजाज वारिस जो मौके ढूंढते हैं तो वो कैसे पीछे रहते। उनके बयान पर कमेंट हुआ और अब वो दोबारा जवाब देने आ गए। तो डॉक्टर एजाज वारिस ने जो उसका जवाब दिया हिरा खान को, उसमें उन्होंने बड़ा ब्लंटली कहा कि जी अपनी बात को पहले तो उन्होंने जस्टिफाई किया, फिर उन्होंने हिरा खान पे एक साथी हमला भी कर दिया कि उन्होंने कहा कि जी वो अदाकाराएँ बोल रही हैं जिन्होंने कोई हिट सीरियल काफ़ी अरसे से नहीं दिया और सिर्फ रील्स में डांस करती हुई नज़र आई हैं। तो डॉक्टर एजाज वारिस ने क्या कहा है, चलें सबसे पहले तो उस पर नज़र डालते हैं। एक्ट्रेस हैं हिरा खान जिन्होंने पिछले 2 साल में कोई भी एक भी हिट सीरियल नहीं दिया। 2-3 ड्रामे किए, सारे फ्लॉप हो गए। काम इनके पास है नहीं है, सिर्फ डांसिंग करती रहती हैं वीडियोस में, उससे थोड़ा बहुत काम चल रहा है इनका। क्या लिखती हैं अपनी स्टोरी पे जरा चेक कीजिएगा। यार कोई इन पप्पो का माइक ले ले प्लीज। मेरा 2 रुपये का पेज जो है ना वो आपके सर पे चढ़ गया हिरा खान बेटा जी, क्योंकि आपको अगर इतनी मेरी केयर ना होती ना कभी भी आप स्टोरी ना लगाती। ये हिरा खान है, 917 के इनके फॉलोअर्स हैं, पता नहीं फेक हैं कि रियल, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इनके पास काम बिल्कुल नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन्होंने ये स्टोरी पोस्ट कर दी है। जनाब जब एक सभा मैदान में मौजूद हैं तो दूसरी सभा क्यों नहीं आएंगी। सबा कमर की बर्थडे पार्टी में जो डिस्कशन चल रहा है उस पर आ गई सबा फैसल भी मैदान में। और सबा फैसल जो मशहूर न्यूज़ कास्टर हैं, न्यूज़ कास्टर कम एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोशल मीडिया में। तो सबा फैसल ने एजाज वारिस की जो है, डॉक्टर एजाज वारिस की जो अल्फाज हैं जो उन्होंने रिप्लाई दिया हिरा खान को, उसको रिपीट किया और उन्होंने यही कहा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और वो अदाकाराएँ भी अब बोल रही हैं जिन्होंने सारा साल अदाकारी तो की नहीं, सिर्फ डांसिंग ही की है। लेकिन ये मोहतरमा जी का नाम हिरा है और काम एक्टिंग से ज्यादा डांसिंग है। इनको मेरी कही गई बातों से खास अख्तलाफ है। बेटा पहले तुम मेरी तरह अपने क्रेडिट के लिए वजन शोहरत तो बनाओ बीबी। तो जनाब बर्थडे पार्टी थी सबा कमर की और उसमें डॉक्टर एजाज वारिस की एंट्री हुई, फिर हिरा खान की एंट्री हुई, फिर सबा फैसल की एंट्री हुई और ये सिलसिला शायद आगे और चले और नया कंटेंट मिलेगा तो अगली किस्त और बनाएंगे इस पर हम। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब हमारा मीडिया काफ़ी बोल्ड हो गया है, काफ़ी पुरकशिश और अट्रैक्टिव हो गया है और इसी वजह की तहत अब जो है इस हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी जगह बनाई है। क्योंकि हम 80 और 90 की दहाइयों में और 21st सेंचुरी के पहले 10 साल या 2020 तक जो है इंडियन फिल्म्स या इंडियन कंटेंट के गलबे में दबे हुए थे। अब वही चीज़, वही ड्रेसिंग, वही गाने, वही डांस जो माधुरी दीक्षित को हम करते हुए देखते थे, अब हमारी अपनी अदाकाराएँ कर रही हैं। और अब अरसा हो गया है कि अगर हम किसी पाकिस्तानी से पूछते हैं कौन सी इंडियन फिल्म लास्ट देखी थी तो लोग कहते हैं बड़ा सोच के कि कौन सी देखी थी। तो क्योंकि अब पाकिस्तानी ड्रामों से लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो पाकिस्तानी मीडिया अब क्योंकि बोल्ड हो चुका है और अब उस बोल्डनेस को बर्दाश्त करें और बजाय इसके क्रिटिसाइज़ करें। मैं कहूँगा कि डॉक्टर एजाज वारिस साहब आप हर मौके पे हर चीज़ पे बोलते हैं लेकिन हमेशा आप सही नहीं होते। और एक्टर्स पब्लिक प्रॉपर्टी हैं लेकिन एक लिमिटेशन के तहत आप उन पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए। और मैं थोड़ा सपोर्ट करूँगा हिरा खान को क्योंकि उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
और सबा फैसल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि शी इज़ वेरी सीनियर और वो माइंड से भी काफ़ी सीनियर हो गई हैं। तो हर मुद्दे पे सही बात हो तो गलत बोलती हैं, गलत बात हो तो सही बोलती हैं। तो इसी सबा फैसल का मौजूद होना किसी डिस्कशन में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जनाब आज सबा कमर की बर्थडे पार्टी पे मैंने बनाया ये व्लॉग, और इस व्लॉग के अंदर जो है मैंने कुछ चटपटी किस्म की बातें की, आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह के कंटेंट के लिए मुझे सरे राह देखते रहिए, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना होस्ट डॉक्टर कामरान जावेद। वॉच मी ऑन बैक। अल्लाह हाफ़िज़। सो जनाब मैं तो घर आ गया, लेकिन किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। सरे राह चलते चलते जब मैं घर पहुंचा तो फिर जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मैंने देखा कि हिरा खान ने डॉक्टर एजाज वारिस को दिया है जवाब, तगड़ा किस्म का जवाब। और इस तगड़े किस्म के जवाब में उन्होंने एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रील बनाई है, जो कि वॉइस ओवर तो डॉक्टर एजाज वारिस का है, लेकिन की सारी बातों पे एक्शन किया है हिरा खान ने। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब हिरा खान ने बिल्कुल वो काम किया जैसे हानिया आमिर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आइए आपको कुछ रियलिटी चेक दिखाते हैं हमारी एक्ट्रेसेस का और एक्ट्रेस का। हमारी एक एक्ट्रेस है हिरा खान, जिन्होंने पिछले 2 साल में कोई भी एक भी हिट सीरियल नहीं दिया। काम इनके पास है नहीं है, सिर्फ डांसिंग करती रहती हैं। एक ड्रेस चेक किया आपने, पीछे से पूरी बैकलेस है वो। करते हैं क्यों ना करें भैया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो। मेरा 2 रुपये का पेज जो है ना वो आपके सर पे चढ़ गया हिरा खान। क्या किसी की ऐसे बेइज्जती की जाती है? और मैं आपसे एज में काफी बड़ा हूँ, आई एम श्योर। यहाँ कहाँ गई आपकी इज्जत जो आप मुझे सिखा रही हैं किस तरह लोगों की रिस्पेक्ट करनी है? बिकॉज हमारा काम है तनकीद करना ताकि आप लोगों की इस्लाह हो सके। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। You are watching BAM TV.